अपने जिले से पहला गैंगस्टर बनना आसान न था। अभी तक मुख्तार को 4 साल के मामले में सजा हो चुकी थी। योगी सरकार बनने के बाद माफिया से नेता बने मुख्तार पर शिकंजा कसने लगा। उन्हें अच्छे काम करने से रोके जाने लगा। जो मजा वहाँ है नूरों में, यहाँ कहाँ रुई सा बदन है, मलमल सा बदन है। दोस्तों, बहुत दुख की बात है, आज हमारे बीच एक महान आत्मा जिनका जन्म 30 जून 1963 में हुआ था और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जुड़े रहे। बहुत महान काम करे। अपने जिले से पहला गैंगस्टर बनना यूं आसान न था। औरतों की इज्जत खराब करना हो या लूटपाट की छोटी घटनाओं से बड़ी घटनाओं को अंजाम देना हो, छोटी छिंदी चोरी से लेकर बड़े स्कैम, लोगों को डराना धमकाना आपकी खूबी रही। न जाने कितने मर्डर्स में आपका हाथ रहा। जिंदगी तो कोई भी औरत बच्चा पैदा करके दे सकती है, लेकिन छीनना छीनना तो सिर्फ यमराज का काम है। धरती पे यमराज का काम कर रहे दिवंगत मुख्तार अंसारी जी हमारे बीच नहीं रहे। जेल तो श्री कृष्ण भगवान के माँ बाप भी गए। जो काम हमारे देवी देवताओं ने नहीं करा दोस्तों, काम इन्होंने यहाँ धरती पे रह के किया। ऐसी महान आत्मा मुख्तार अंसारी जी के बारे में जितने मैं शब्द कहूँ वो कम ही होंगे। आपको कॉलेज के जमाने से ही लौंडियाबाजी का बहुत शौक रहा। जिसकी भी कनपट्टी पे बंदूक रख देते थे उसकी बहन इनकी हो जाती थी। कुछ लोगों को लोग रोके विदा करते हैं। आपको आपके मरने पर कुछ लोगों को बहुत, देखिए छोटू भी रो रहा है। यूपी सरकार ने इनके साथ बहुत कुछ गलत करा। यूपी सरकार ने इनको जेल भेजने का काम करा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो कि भारी बहुमत से चुन के आए, उन्होंने अपने समय के माफिया नेता बने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल जिसे माना जाता था, उसे खींच कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। क्यों? आखिर ये अन्याय क्यों? क्या मुख्तार अंसारी का परिवार नहीं था? क्या उनको हक नहीं था कि वो जो काम कर रहे थे वो करते रहते? आखिर सबको जीने का अधिकार है। वो बात अलग है कि कुछ जिंदगियां छीन लेते हैं, कुछ जिंदगियां उन्होंने छीन ली, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना मुख्तार अंसारी गलत हो गए। जो कुछ उनका सोचिए, जिनके साथ गलत हुआ, जो मानते हैं कि उनकी विचारधारा है, लेकिन जो मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ ये कितना गलत हुआ। आप कहीं भी बुलडोजर चला देंगे, थोड़ा सा कोई इज्जत लूट लेगा या कोई चोरी चकारी कर देगा, थोड़ा बहुत मर्डर कर देगा, गला दे देगा, तो क्या आप मोटर किसी के बुलडोजर चला दोगे? जीने का अधिकार नहीं है क्या? कैसे समता समानता और एकता अखंडता इस देश में आएगी? मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का गला दबा जाए। आखिर ये अत्याचार क्यों? क्योंकि वो विशेष समुदाय से आते थे। कल को तो आप पूरे आईसिस को, आपका बस चलेगा तो आप पूरे आईसिस को, अलकायदा को खत्म करने निकलेंगे। जितने भी शांति प्रिय लोग हैं उनके पीछे क्यों ये लोग पड़े हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी बेचारे केजरीवाल जी सच्चे ईमानदार वहां काम कर रहे हैं, तो जेल में डाल दिया। उनकी पत्नी जिसे बोला नहीं जा रहा, तो मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे। अरे जब लालू यादव की पत्नी छाप बन सकती हैं, तो क्या इतनी बड़ी पढ़ी लिखी महिला जिसे दो शब्द बोलने नहीं आ रहे, जिसको देखकर मुझे डाउट हो गया कि ये आईपीएस ऑफिसर अधिकारी कैसे बन गई, किसने इनके पेपर चेक करे, कैसे ने, वो बात अलग है, चलिए वो विषय अलग है, मैं विषय से भटकती नहीं। इतनी महान महिला को भी ये लोग, केंद्र की सरकार क्या जीने नहीं देगी? बीजेपी क्या जीने नहीं देगी इन लोगों को? थोड़ा सा मर्डर कर लेते हैं, थोड़ा सा इज्जत लूट लेते हैं, थोड़ा सा बैंक डकैती कर लेते हैं, थोड़ा सा लोगों को डरा धमका के रखते हैं, तो आप क्या करेंगे? लोगों की आवाज दबा देंगे? कोई भारत तेरे टुकड़े होगा कहेंगे शर्जिल इमाम, तो बेचारे को जमानत जब्त करवा देंगे। आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं देश में? इतना सफाई मत कीजिए। इतना अच्छा देश नहीं रहने की आदत है हमें। थोड़ी बहुत बम ब्लास्ट होने दीजिए ना देश में, अच्छा लगता है धूम धड़ाका, हर वक्त पटाखे, जैसे दिवाली बनते रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा तो सच में राम राज्य आ जाएगा। तो हमें खुद से पूछना पड़ेगा, क्या हम भारत में हैं? आर वी रियली इन इंडिया? हमको इतना शौक मत दीजिए, इतनी अच्छी चीजों की आदत नहीं है हमें।
चलिए मुख्तार अंसारी जी के बारे में थोड़ा कुछ बता दूं, क्योंकि आज बहुत दुख का विषय है। तो दोस्तों, आज गले से नीचे, एक मिनट, पानी नहीं उतर रहा तो मैं चाय पी लेती हूँ। कभी कभी गले से ना दुख हो जाता है तो आपके गले से पानी नहीं उतरता, जूस और चाय उतर जाती है, और ग्रीन टी भी, नॉर्मल वाली चाय नहीं उतरती ऐसे ही। मुख्तार अंसारी एक समय के माफिया नेता बने बाहुबली मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल माना जाता था। मुख्तार के खिलाफ गुनाहों की लिस्ट लंबी है। ये झूठी बातें हैं, हाँ? ये उनको बदनाम करने की साजिश है। जो जिनको देखिए, एक का गुनाह दूसरे का पुण्य होता है। ये उनके पुण्य थे। थोड़ा बहुत काफरों के साथ इधर उधर कर दिया होगा, आते जाते थोड़ा गर्दनों में लगा दिया होगा, कट गई होगी थोड़ी नस, मर गया होगा आदमी, थोड़ी सी मौत हो गई होगी थोड़ी मोड़ी, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग इतने पैदा भी तो होते हैं, जनसंख्या घटाने का भी तो काम किसी का होता है कि नहीं होता? हद है, क्या लिखने की कला नहीं है? बीजेपी नेता की हत्या से लेकर धरती में यमराज के लिए, नेता की हत्या नहीं करी उन्होंने, यम का काम करते थे, यमदूत का काम करते थे। बीजेपी नेता की हत्या से लेकर माफिया पर दंगे भड़काने जैसे केस रहे। अभी तक मुख्तार को 4 साल के मामले में सजा हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक देश भर में मुख्तार अंसारी के करीब 61 केस दर्ज चल रहे थे। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से 5 बार के रिकॉर्ड विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल के 90 के दशक में रसूख शुरू हुआ, जो 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने तक रहा। योगी सरकार बनने के बाद माफिया से नेता बने मुख्तार पर शिकंजा कसने लगा, उन्हें अच्छे काम करने से रोके जाने लगा। योगी सरकार बनने से पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को यूपी में बांदा की जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां उसे हाई सिक्योरिटी बैरक रखा गया था। ऐसे महान लोगों के बारे में बात करते वक्त एक एक बात सटीक होनी चाहिए, क्योंकि हम उनके जो फैंस हैं, जनता है, उनका दिल नहीं तोड़ सकते। आज मुझे पता है, जो भी लोग इसे देखेंगे वो रो रहे होंगे कि हमारे मुख्तार कहाँ तुम चले गए, इस दिल को लगा के ठेस, यूपी में रजिस्टर करवा के केस, रो पड़ जेल में रह के तुम फिर कहाँ चले गए, योगी करवाए तुमको यूपी जेल में शिफ्ट, बहुत झेले तुमने कष्ट, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, मुख्तार तुम चले गए। अब लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले। मैं जानती हूँ, अगर आज मेरी आंखें नम है तो दिल आपका भी रो रहा होगा। फिर मुख्तार शख्सियत ही ऐसी थी, दिल के भोले भाले। वो बात अलग है कि लोग कहते हैं कि दिल में भाला छुपा के चलते हैं, एकदम से शार्प पिस्टल की तरह। वो बात अलग है कि पिस्टल किसी की भी खोपड़ी में मार देते थे। जुआ ना खेलने वाले, पर दूसरों को खिलवाने वाले, सीधे साधे भोले वाले मुख्तार अब हमारे बीच में नहीं। इसका हमें दुख है। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको उनके बारे में, जो महान इतिहास रहा है जिसे ये देश कभी नहीं भूल पाएगा। क्या हुआ, कुछ कत्ल के मुकदमे थे, कुछ महिलाओं के शोषण के मुकदमे थे, जबरदस्ती जबरन जमीन हड़पने के मुकदमे थे, तो क्या हुआ? धरती तो ऊपर वाले की है ना, जमीन तो ऊपर वाले की है, ऊपर वाले के पार थे। अगर जमीन आपकी हथिया ली तो क्या हुआ? जहां उन्हें हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया, मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए आयकर विभाग ऑपरेशन पैंथर चला रहा था। अब तक मुख्तार अंसारी की 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से, पसीने की कमाई से कमाई थी। किसी आदमी को मारना
या उसे डरा धमकाना आसान ही था। तुम क्यों नहीं धमका लेते? तुम क्यों नहीं धमका लेते? तुम क्यों नहीं धमका लेते? तुमसे नहीं हो पाएगा। कनपट्टी में पिस्टल रख के चलाने के लिए भी जोर चाहिए, जो मुख्तार जी के पास था। ऐसे ही नहीं बनते मुख्तार एक दिन में। सुना है ना, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। मारते जाओ, मारते जाओ, सरकार तुम्हारी है, मारते जाओ। कुछ इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का उन इलाकों में कितना दबदबा था, ये इस बात से समझ लीजिए कि यूपी के दो पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी और सुश्री बहन मायावती जी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, अपना सिर मोर बनाया। कुछ तो खूबी रही उनकी, लंबे चौड़े कद काठी थे, बहुत ही खूबसूरत, अपनी जवानी के दिनों में बहुत ही प्यारे, सुशील, सुंदर लगने वाले मुख्तार अंसारी, उनकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, उनकी बात कर रही हूँ। गरीबों का मसीहा तक बताया, ये भी कहा। देखिए, मायावती जी और मुलायम सिंह जी ने उन्हें गरीबों का मसीहा बताया। तो कौन लोग हैं ये जो कहते हैं कि उन्होंने गरीबों की जमीन हड़प ली? कौन लोग हैं? ये आते ही पे आरोप लगाने से पहले कभी आपने सुरेश भैया से पूछा कि आपके पिता ने उनकी इतनी तारीफ करी, आखिर आप क्यों नहीं खड़े हुए? बड़े भाई जैसे हो गए ना मुख्तार, तो उनके या चाचा जैसे हो गए, के लिए खड़ा होना चाहिए था। उन्हें बोलना चाहिए था, चाहे मेरे सीने में योगी गोली चला दो, मैं मुख्तार तुम्हारे साथ हूँ। योगी जी, अगर गोली चलानी है तो मेरा भी एनकाउंटर करो। क्यों नहीं कहा? क्यों लगते हैं ये लोग? चलिए, मैं बताती हूँ आपको मुख्तार अंसारी जी के महान इतिहास के बारे में, जो आपने शायद, आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा। कौन थे, क्या थे, किसने सर आंखों में बिठाया, किसने सर मोर बनाया, आज मैं सब बताऊंगी। मोर से याद आया, मोर ऐसे से नाचता है। मोर कृष्ण जी का प्रतीक है, इसलिए मुझे हंसी आ गई, वरना आज बहुत दुख का विषय है, रोना ही आता है। उन्हें गरीबों का मसीहा बताया दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी ने और सुश्री बहन मायावती जी ने अपनी आंखों पे बिठा कर रखा। वो गरीबों के मसीहा थे के मुताबिक। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते। महान महात्मा गांधी जी, उन्होंने इतने अच्छे काम करे, मोहफिला और हिंदुओं को मुसलमानों के आशीर्वाद के रूप में जो मौतें मिली, वो वाली बातें इसी संगतों का असर रहा होगा। यूं ही नहीं कोई महात्मा बन जाता जो मुख्तार अहमद अंसारी जैसे लोगों को करीबी बनाता। वही इतने महान मोहफिला कांड पे, महान मोहफिला आंदोलन में, जिसमें एक हाथ में कुरान, एक हाथ में हिंदुओं के गलों की फुटबॉलें बन रही थी, ऐसे महान महात्मा गांधी को मैं प्रणाम करती हूँ। और महान मुख्तार अहमद अंसारी, जो दादा जान रहे मुख्तार अंसारी के, दिवंगत मुख्तार अंसारी, उनकी प्रेरणा पर ही इनका नाम मुख्तार अंसारी हुआ। उनकी प्रेरणा पर ही शायद महात्मा गांधी ने प्रसन्नता लाने के लिए उनके मनों में, उनके जहनों, मुफला के विषय में उसे बोला होगा। कुछ तो वजह रही होगी महात्मा गांधी, वरना यूं ही कोई एक तरफा बात नहीं कह देता। एक तरफा बात मतलब हमारी तरफ की बात ही है, एक तरफा, एक तरफ खड़े होकर एक तरफा ही होगी, गलत ना समझे। यही नहीं, अपने जमाने के मशहूर सर्जन मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। बताइए, जिसके दादा कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष रहे, और महात्मा गांधी जो कांग्रेस के फाउंडर मेंबर्स में से एक रहे, मतलब उसके पिता। आप सोचिए, क्या सोच के, भले ही पार्टी अंग्रेजों ने बनाई, लेकिन जो नींव पड़ी संगठन की, उसकी संगठन की खूबी देखिए, जड़ों में कौन कौन थे, आज आपको पता चल रहा है। इस तरह से जड़ों में मजबूत लोग होने से जो हिंदू जनसंख्या थी, जो बेकार में बढ़ रही थी, आज भी जिसे घटाने का काम हमारे कॉमन भाई अच्छी तरह से कर रहे हैं। देखते हैं ना आप, कितना काम करते हैं वो लोग। वो कहते हैं कि बड़े होकर क्या करोगी, बड़े होकर ज्यादा खाना खा के पृथ्वी का नुकसान क्यों करो, अच्छे काम करने लग जाओगी तो संसार में अच्छाई फैल जाएगी। इसलिए तुम्हारे गले अभी से सफा कर देते हैं। हमारे मुस्लिम भाई हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे घरों में घुसकर, हमारे वहाँ जो बच्चे होते हैं ना, उनको बुला बुला कर, बहाने से पटाकर उनका से कट मार देते हैं। मम्मियाँ थोड़े दिन रोती हैं, और हमारे तो हिंदू है ही ऐसे, जो वजह पूछते हैं। अब तक निकिता और इतने सारे कांड होने के बाद भी हिंदू वजह पूछता, आखिर क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, की सफाई करनी थी, सुन्नत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन दुख भी है। ये
यहाँ नहीं तो वहाँ जरूरत थी उनकी, ऊपर जाके 72 हूरों के पास अच्छे काम करेंगे, जो औलादे वहां भी पैदा हो जाएंगी। जो मजा वहां है हूरों में, यहाँ कहाँ। यहाँ तो बीवियां वक्त के साथ बुढ़ी हो जाती हैं, पर वहाँ जो 132 फीट की हूर है, 72 हूरें, वो जो ऐसे करके आपका करके इंतजार कर रही हैं, वो कहाँ कम होती हैं। वो तो हमेशा वर्जिन रहती हैं, ताजी, जिनका मश्क सा बदन है, रुई सा बदन है, मलमल सा बदन है, वो तो हमेशा जवान रहती। हमारे हुजूर ने उनको इतनी हूरों का मालिक बना दिया है। अल्लाह तो बड़ा मेहरबान, बड़ा मोहब्बत करने वाला है। फिर सदके जाओ, एक तरफ आंसू दिए हैं तो दूसरी तरफ खुशी भी अदा करिए। खुशी इसलिए अदा करिए क्योंकि आज मुख्तार जी को उनकी जन्नत मिल गई। आप जैसा कोई नहीं आ पाएगा मुख्तार, आपको नहीं भूल पाएंगे। आप गरीबों की मसीहा थे, काश मैं आपसे मिल पाई होती, मेरी गरीबियत की आग दूर कर देती, मुझे भी सर से पैर तलक अमीर बना देते। चलो। कृष्ण राय मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के सामने थे। ये बात उन दिनों की है। मोहम्मदाबाद सीट 25 सालों से अंसारी परिवार के कब्जे में नहीं, गिरफ्त में, शेरों की गिरफ्त में चीजें होती हैं। महान थी, काफिरों की क्या मजाल। लेकिन कृष्णानंद राय ने इस सीट पर जीत दर्ज कर मुख्तार के किले को ध्वस्त कर दिया था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट जीत कर मुख्तार को खुली चुनौती दी थी, और शेर ने चुनौती नहीं दी। मुख्तार ये हार सहन नहीं कर पाए और हार का बदला उन्हें निपटा के किया। कृष्णानंद राय की पत्नी ने बताया था कि चक्रव्यूह की रचना कर की हत्या की गई थी। हत्या में AK-47 का उपयोग किया गया था। हमलावरों ने करीब 400 राउंड फायरिंग की थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार सुर्खियों में आ गए थे। क्योंकि देखिए, आप जब विज्ञापन देते हैं ना, देखिए इसको गलत मत समझिएगा। जब आप विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन देने का मकसद क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है कि आप जब विज्ञापन दे रहे हैं तो आपका विज्ञापन बहुतों तक पहुंचे, और विज्ञापन महंगा होता है। इसलिए मुख्तार जी ने क्या करा कि हत्या कर दी छोटी सी, और उसके बाद सब लोग उन्हें जानने लगे जो लोग नहीं जानते थे। आप लोग गलत समझते हैं क्योंकि आप लोग का ना सोचने का तरीका थोड़ा गलत है। चलिए, बस मैं तो इतना कहूंगी कि हमें हाथ जोड़ के उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि मुख्तार जी जितने दिन भी जिंदा रहे, उन्होंने सिर्फ गरीबों के बारे में सोचा, कैसे उनकी जमीनें लूटी जाए, कैसे कब्जा किया जाए, कैसे उनके परिवार का साथ दिया जाए। परिवार का साथ देखिए, जब कोई आदमी मर जाता है उसकी बीवी अकेली हो जाती है, पत्नी, तो पत्नियों को कैसे अपनी पत्नी बना के रखें, पूरी दुनिया की औरतों को अपनी बीवी बना के रखें। कार अंसारी बहुत ही अच्छे परिवार से आते हैं जिनका ताल्लुक महात्मा गांधी से भी रहा। दादा जान ना केवल एक बहुत बड़े सर्जन थे, मुख्तार अहमद अंसारी, जिनके नाम के पीछे ही इनका नाम रखा गया। चलिए, आज मैं श्रद्धा सुमन मुख्तार अंसारी जी पे अर्पित करते। मुख्तार सदियों में दो चार ही पैदा होते हैं, हमें ऐसे मुख्तारों को संजो के रखना चाहिए। ये देश तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगा मुख्तार, इस देश का तुम पे बहुत कर्ज रहेगा। ऊपर वाला तुम्हें 72 गुण अता करे। आमीन जुबा।